श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सर्व संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम जी का स्वभाव। राम जी का स्वभाव कैसा है? राम संकोची प्रेम बस। राम जी बहुत संकोची है और सहजी प्रेम के वश में होने वाले हैं। भरत जी जब राम जी को लेने के लिए चित्रकूट के मार्ग पर चले हैं तो देवलोक में बड़ी हलचल हो गई। सभी देवता परेशान हो गए। तो उन्होंने जाके इंद्र से कहा, बोले देवराज आप ही कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि जितने उल्टे सीधे काम है सब में आपके नाम की FIR होती है, तो हम क्यों अपना नाम बदनाम करें, आप ही कुछ कीजिए। तो इंद्र ने कहा, हाँ भाई चिंता तो हमें भी है। रावण ने तो पहले ही हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है, इधर उधर मारे फिर रहे हैं, कंदुआ में छुपे हुए हैं। अब राम जी को यदि भरत जी वापस ले आए तो फिर रावण का वध तो होगा नहीं। जब रावण का वध नहीं होगा तो फिर मुझे मेरा सिंहासन कैसे मिलेगा? और मुझे मेरा सिंहासन मिलना चाहिए। इंद्र के तो वृत्तांत सुने हुए हैं ही देवराज। तो राम संकोची प्रेम बस। राम जी तो सहजी प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं, है ना। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि बनी बात बिगड़नी चाहती, करिए जतन छल शोध। कि बात मुझे कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस बात को बनाना चाहिए। और बनाया कैसे जाए? करी जतन छल शोध। छल करके, माया करके। क्यों? क्योंकि राम जी तो सहजी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जाने हनारा। और भरत जी तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। तो भरत जी यदि जाएंगे तो फिर हो ना हो राम जी को लौटा के ले आएंगे, है ना। और यदि ऐसा हो गया तो अभी तक जो कुछ हम लोगों ने किया है राम जी को वन में लाने के लिए, उनका तो फिर कुछ लाभ होगा नहीं। तो जो काम हमने पहले किया था वही काम अब करें तो कुछ काम हो सकता है। तो इंद्र पहुंचे तुरंत बृहस्पति के पास और जाके कहा कि जिस माया से काम होगा ऐसी माया अब हमसे तो होगी नहीं। हाँ आप गुरु हैं, आप समर्थ हैं, आप ही कोई ऐसी माया कीजिए जिससे राम जी और राम ही भरत ही भेंट ना हुई, मिलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा तो बृहस्पति जी ने क्या कहा? बचन सुनत सुर गुर मुस्काने। हंसने लगे। जब देवराज ने कहा कि करिए जतन छल शोध तो बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि लोचन सहज न सूझ सुमेरु। इंद्र की तो 1000 नेत्र हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका एक भी नेत्र खुला हुआ है। सहज नयन बिनु लोचन जाने। लगता है ये आज अंधे ही हैं। तुलसी स्वार्थ सामोहे परमार्थ तन पीठ, अंध कहे दुख पाइये दधियारों की डीठ। ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं, परमार्थ ये नहीं समझ रहे। तो देखो, कहा कि देखो इंद्र, मायापति सेवक सन माया, करियत उलटी परई सुरराया। देखो राम जी मायापति हैं और राम जी की माया सबसे प्रबल है। राम जी से प्रबल किसी की माया नहीं है,
सुन खग प्रबल राम के माया। राम जी की माया सबसे प्रबल है ना। और अब देखिए, ये अब बात जो कही है यह हम लोग की स्थिति पर है। हम लोग जो कहते हैं ना, परेशान हैं, क्रोध ने जकड़ लिया, काम ने जकड़ लिया, क्रोध ने जकड़ लिया, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बार बार मन गिरा देता है। ये अपनी पहचान है कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। बृहस्पति जी कहते हैं कि देखो, ये जो राम जी की माया है ना, ये उनके सेवक पर बड़ी कृपा करती है। ये राम जी के सेवक को नहीं व्यापती है ना। नटकित बिकट कपट खगराया। नट के द्वारा जो विकट से विकट जो माया रची जाती है, वो नट सेवक ही न व्यापे माया। उसके सेवक को वो माया नहीं व्यापती, और तुम्हें व्याप रही है तो समझ लो फिर राम जी के सेवक नहीं हो, है ना। तो यदि कोई उनके सेवक से माया करेगा तो करिए तो उल्टी, तो फिर अब वो उल्टी ही तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, और ये उल्टी तुम्हारे गले पड़ जाएगी। इसलिए तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो ही हानि। हैं, तब कछु कीन राम रुख जानी। ये तब के लिए क्यों कह रहे हैं कि उस समय तो राम जी का जो रुख था उसको जान के कुछ किया था। किस समय? जब सरस्वती जी को प्रेरणा दी थी और मंत्रा की बुद्धि फेरी थी, है ना। विपत्ति मार बिलोक बड़ी, मातु करई सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। सरस्वती जी से कहा है कि वो ही करो कि राम जी वन को चले जाएं। लेकिन बृहस्पति जी अब कह रहे हैं कि देखो, तब कछु कीन राम रुख जानी। उस समय राम जी का रुख था, उस समय राम जी की इच्छा थी कि वो जाएं। राम जी की इच्छा थी कि वो जाएं, है? लेकिन यहां पे अब कुचाली करे होए भगवान। देखो, अब यदि नहीं मानोगे तो फिर अब तो हानि है, अब तुम्हारा काम अब बनने वाला नहीं है ना। क्यों? क्योंकि राम जी का रुख इस समय भरत जी की ओर है। राम जी का रुख इस समय भरत जी की ओर है। राम जी दिन रात भरत जी का चिंतन करते हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती, है ना। दिन रात भरत जी का चिंतन करते हैं। इसलिए इस समय यदि कुछ ऐसा करेंगे तो इस समय तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। भाई देवता है, देवता तो स्वार्थी होते ही हैं, और देवराज है तो फिर इनका तो फिर स्वार्थ फिर देवराज वाला ही होगा। इसलिए यहां पे जो गोस्वामी जी ने कहा है ना, सुरेश सुन सुरेश रघुनाथ, सुरेश इसलिए कहा है कि देवता तो स्वार्थी होते हैं, तुम तो महास्वार्थी हो। अब राम जी का स्वभाव सुन लो। निज अपराध रिसाई न काऊं। तुमने प्रपंच रचा, मंथा की तुमने बुद्धि फेरी, मंथा की बुद्धि फेर के मंथा का मार्ग भटका के कैकेयी माता को प्रेरित करवा दिया, और कैकेयी माता सहज प्रेरित हो जाए उसमें भी फिर तुम्हारी माया काम कर गई। राम जी को वन में भेज दिया, ठीक है। इसलिए कहा निज अपराध रिसाई न काऊ। ये राम जी के प्रति अपराध था तुम्हारा कि जो तुमने कुछ चाल करी, तुमने पूरी माया रची, उसका तुमने राम जी को वन भेजा, लेकिन वहां पे राम जी का चलो रुख था। इसलिए राम जी तो वैसे अपने अपराध को मानते भी नहीं है, लेकिन वहां पे राम जी की भी एक रुख था कि ठीक है कोई बात नहीं, हमको तो जाना ही है। यदि भी राम जी के प्रति अपराध था, लेकिन फिर भी राम जी प्रसन्न नहीं हुए, राम जी ने क्रोध नहीं किया। लेकिन अब जो अपराध भगत कर करही, अब जो करोगे वो भक्त का अपराध है। भगवान भक्त के प्रति जो अपराध होता है उसको क्षमा नहीं करते।
वहां पे फिर क्रोध आता है उन्हें, और जब क्रोध आता है फिर अपराधी बचने वाला नहीं है। राम रोष पावक सो जरई, फिर तो जलना ही जलना है, फिर नहीं बचने वाले हो। लोग कहू वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा जी जानते हैं इस महिमा को। लोक और वेद में दोनों में ही बात प्रसिद्ध है, भले तुम्हें ना मालूम हो कि देखो, लेकिन देखो भक्त की महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। दुर्वासा जी ने क्या किया, भक्त अम्बरीश पर क्रोध किया और उनको मारने के लिए यज्ञ हवन से, यज्ञ कुंड से कृत्या उत्पन्न करी, और कृत्या को जैसे ही कहा है अम्बरीश जी की हत्या के लिए, जैसे ही आदेश दिया, तुरंत राम राम कहु बारम बारा, चक सुदर्शन है रखवारा। जो तुरंत उसी समय सुदर्शन चक्र आ गया, उसी समय तुरंत रक्षा हुई। कृत्या को भस्म किया और कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी को लक्ष्य बना लिया। दुर्वासा जी उस समय 1 साल तक भागते रहे, कहीं शरण नहीं मिली, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, सतलोक गए, लेकिन रक्षा कहीं नहीं हुई। अंत में सोचा कि चलो भगवान के पास ही चलते हैं, भगवान के पास चलते हैं भाई, जिनका चक्र है उन्हीं से रक्षा की यदि कहें तो हो सकता है काम हो जाए। लेकिन भगवान ने भी कहा ना भाई ना, जो अपराध भगत कर करें, यहां भक्त का अपराध हुआ है तो क्षमा भी भक्त ही कर सकता है। फिर अम्बरीश जी के पास गए, क्षमा मांगी, तब जाके रक्षा हुई। तो वो तो अम्बरीश जी थे। अम्बरीश जी और भरत जी में बहुत बड़ा अंतर है। जब अम्बरीश जी की ऐसे रक्षा हुई तो ये तो भरत जी हैं। भरत सरेस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी के ऐसा राम जी का प्रेमी कौन है? सारा संसार राम नाम करता है, लेकिन राम जी ऐसे हैं जो भरत 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 जी का स्मरण करते हैं। अम्बरीश जी तो फिर भी चलो राम जी के प्रेमी थे, लेकिन भरत जी के समान तो कोई भी नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात तुम सम को नाही। राम जी के प्रेम का पात्र भरत जी के समान कोई नहीं है, इसलिए राम जी सदा भरत जी का नाम लेते हैं। मनहु न आनीय अमरपति, रघुबर भरत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे अमरपति, अमरपति अमर कौन है? देवता अमर है। अमरपति देवराज। देखो भगवान का अपराध है ना, और भक्त का अपराध, मन में भी इनको स्थान नहीं देना चाहिए कभी। क्यों? यदि इनको मन में भी स्थान दे दिया तो लोक परलोक दोनों बिगड़ता है, और सुख वो तो भाग ही गया, सुख तो मिलना ही नहीं है, और शोक जो है वो शोक बढ़ता जाता है। इसलिए सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा था कि करिए प्रभु सोई, वही करो जिसमें काम हो जाए, करिए प्रभु सोई और राम ही भरत ही भेंट न हुई, ऐसे ही काम करो। इंद्र ने कहा कि ऐसा काम करो। अब यहां पे बृहस्पति जी ने उसका उत्तर दिया है कि अब तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज्ञा मत दो, अब तुम मेरी बात सुनो। क्यों? क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, और राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। सो मैं तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं, गुरु हो ना तुम्हारा, तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं। राम जी को सेवक के समान कोई प्यारा नहीं है। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय कोई नाही। यदि इस कोटि में आप हैं तो आपके सामने चाहे त्रिलोकी की बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना आ जाए,
आपका अहित करने के लिए। लेकिन यदि रघुनाथ जी साथ में हैं तो फिर कोई भी आपका हित कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कब? जब सेवक में जो गुण है वो ये वाला है, वही सेवक समप्रिय कोई नहीं। तो उनका स्वभाव है कि यदि उनके सेवक की कोई सेवा कर दे तो बड़े सुखी होते हैं। सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक की सेवकाई, कामधेनु सद सहिष सुहाई। और कोई उनके सेवक से बैर करे, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और सेवक से यदि कोई बैर करे तो उससे तो फिर राम जी दुगना तिगना चौगुना फिर बैर करते हैं कि ये तो मेरे भक्त का अहित करने वाला है, मेरे भक्त के प्रति इसके मन में बैर भाव है, द्वेष भाव है। जब हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों को तहस नहस कर दिया, तीनों लोक में सबसे पहले किसका सिंहासन चिंता है? इंद्र का। बेचारे इंद्र को सबसे पहले बेघर कर दिया जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने तो इंद्र पे आक्रमण कर दिया, इंद्र ने तो फिर वही अपना एक दिन की अटैची का सामान उठाया और तुरंत स्वर्गलोक से भाग गए। भगवान पर कोई ऐसा पड़ा, कहीं भटको कहीं जाओ, हमें क्या मतलब? देवता हो, तुम्हें तो भोग अच्छे लगते हैं ना, तुम्हें तो भोगों में प्रवृत्ति है, तुम भोगो। कोई रक्षा नहीं हुई देवताओं की, कहीं जाओ। हिरण्यकश्यप मार रहा है, लातों से भूतों से चांटों से मार रहा है, मार मार के ले जा रहा है, घसीटा है। भगवान को अरे होगा, छोड़ो। सहे सुरन बहुकाल विषादा, बहुत काल तक देवता विषाद सहते रहे, बहुत काल तक देवता कुटते पिटते रहे। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा। लेकिन फिर जब सही समय आया तो हर हरि किए प्रगट प्रहलादा, तब फिर भगवान ने फिर प्रहलाद जी को भेजा। भाई देवता लोग तो हिरण्यकश्यप को द्वारा सताएगा तो भगवान का अवतार नहीं हुआ, लेकिन वही जब भक्त प्रहलाद के ऊपर झपटा है तो वही भगवान खंबा फाड़ कर प्रकट हो गए, खंबे में से प्रकट हो गए। अब कोई कहे कि अरे नहीं राम जी भाई ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, मतलब देवताओं की रक्षा नहीं करी और प्रहलाद जी की रक्षा कर ली। तो वो भी बृहस्पति जी कह रहे हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। वो कुछ ग्रहण नहीं करते, वो सम हैं। राम जी समता की सीमा है, उनमें विषमता नहीं है ना। विश्व में हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम सुहाऊ। वो सबके लिए समान है। करे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। कर्म की प्रधानता है ना। लेकिन फिर भी कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल जाकर। तो कर्म की प्रधानता है, सबके लिए वो समान है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु। राग नहीं है, किसी से रोष नहीं है, किसी के पाप से मतलब नहीं रखते, किसी के पुण्य से मतलब नहीं रखते, कुछ मतलब नहीं है। कर्म का एक विधान बना रखा है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा तुम भरोगे, हमें क्या, हम तो अपना बैठे हैं। लेकिन भक्त के लिए फिर विधान अलग भी है। तदपि करई शम विषम विहारा, और भगत अभक्त हृदय अनुसारा। फिर भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार राम जी में शम और विषम दोनों भाव फिर भी दिखाई देने लगते हैं। क्षमता है, विषमता से रहित है, न राग है, न रोष है, न पाप है, न पुण्य, किसी से प्रयोजन नहीं है। लेकिन फिर भी सम और विषम विभाज कब होता है? जब भक्त की बात आती है। जैसे कोई दर्पण हो, आईना हो, उसमें कोई क्रोध से देखे। अब आईने में तो कोई
क्रोध है नहीं, कोई प्रसन्नता है नहीं, लेकिन आपने प्रसन्नता से देखा तो उसमें आपका जो मुख है वो प्रसन्न चित्त दिखेगा। रो रहे हैं, पीट रहे हो तो वैसा दिखेगा। बस यही राम जी हैं। प्रेम से देखोगे तो प्रेम ही प्राप्त होगा, प्रेम से देखोगे तो प्रेम ही प्राप्त होगा। जैसे देखोगे वैसे ही उनका भी दर्शन प्राप्त होगा। अगुण अलेख अमान एक रस राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम जी तो स्वभाव से निर्गुण है, निर्लेप है ना। उनमें कोई भेद नहीं है, उनमें किसी भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। अमान है, कोई विकार नहीं है, मान नहीं चाहते किसी से, एक रस है ना, अज है, जन्म नहीं लेते, उनका जन्म नहीं होता। लेकिन वही जब स्वयंभू मनु व शत्रुपा जी जब उन्होंने तप किया है, तो उन्होंने जब तप किया तो क्या प्रयोजन से तप किया कि उनका दर्शन, राम जी का दर्शन कैसे करें, हम इन नेत्रों से राम जी का दर्शन करेंगे, इन नेत्रों से राम जी का दर्शन करेंगे। उनकी इच्छा के लिए राम जी को शरीर धारण करना पड़ा। वहां पे जब देवताओं ने पुकार करी है तो केवल आकाशवाणी हुई है। और मनु शत्रुपा जी के प्रसंग में भी देखी, पहले केवल आकाशवाणी हुई। जो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो दर्शन चाहिए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, किस स्वरूप में दर्शन चाहिए, स्वरूप आप बता दीजिए, हम दर्शन दे देंगे। उद अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। परम प्रभु को देखना चाहते हैं, अब वो है कैसे? अगुण अखंड अनंत नादि जहि चिंता ही परमार्थवादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तन गह। भक्तों के हित के लिए आते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। राम जी सदा सेवक की इच्छा, सेवक की मर्जी ऊपर रखते हैं। सेवक की इच्छा देख के वो कार्य करते हैं। ये लेकिन देखो, तुम भरत जी से द्वेष रख रहे हो, लेकिन तुम ऐसा मत करो। अस जिये जानी तजहु कुटिलाई। राम जी तो सेवक की रुचि रखते ही हैं, लेकिन अस जिये जानी तजहु कुटिलाई। तुम मन की कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में प्रेम करो। कहां कहां राम जी ने देखिए सेवक की जो है मन रखा है। राम जी की कथा सेवकों के लिए, उनके भक्तों के लिए, उनकी रुचि के लिए, संतों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। संत मुझे प्रिय हैं। अवतार किस लिए हुआ है? धरहूं देह नहीं आन निहोरे। और किसी कारण के लिए मैंने शरीर धारण नहीं किया। बाल लीला, कुमार लीला, ये सब सेवकों के लिए हुई है। राज त्याग कर बन गए सेवकों को दर्शन देने के लिए हैं। अत्रि आदि मुनिवर बसही, कल ही जोग जप तप तन कसही है। चलहु सुफल सब कर करहूं, राम देहु गौरव गिरिवर हूं। सब कुछ सेवकों के लिए कहा ना। अब यहाँ पे भरत जी हैं, तो अब जहां पे जो होगा वो भरत जी की इच्छा से होगा। इसलिए इसमें अब तुम संदेह मत करो। जो तुम कहते हो ना, करहु जतन छल सोध यही कुटिलाई, कुटिलता करो, ये करो, नहीं। कुटिलता छोड़कर भरत जी के चरणों में प्रेम करो। भरत जी तुम्हारा काम नहीं बिगड़ने दे देंगे, तुम विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरसाल। राम जी के भक्त से कभी किसी का काम नहीं बिगड़ता, क्योंकि साधु तो होई न कारज हानि। साधु से किसी की कारज हानि होती है क्या? और राम जी के भक्त राम भगत परहित निरत, वो तो सदा ही परहित में लगे रहते हैं, दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं।
दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, उनका स्वभाव दयाल होता है, पर दुख दुखी दयाल है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो ये तो भगत जी हैं, ये तो भगत शिरोमणि हैं, तुम्हें इनसे डरने की कोई बात नहीं है। तो तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? जाओ भरत जी की शरण हो जाओ, भरत जी के जो मन है उसी के अनुसार चलो, तुम्हारा अहित नहीं होगा। क्योंकि राम भगत परहित न, राम जी के जो भक्त हैं वो दूसरों के हित में ही लगे रहते हैं। इसीलिए तो राम जी को अपने भक्त प्रिय हैं, इसलिए तो राम जी सेवक की रुचि रखते हैं, राम सदा सेवक रुचि रखी। इसलिए राम जी अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। निज अपराध साई न काऊ, अपने अपराध को भूल जाते हैं, लेकिन सेवक के प्रति जो अपराध बन जाता है उसको क्षमा नहीं करते। राम रोष पाग सो जरहि। इसलिए बाद में फिर राम जी ने अपने सेवकों के गुण भी कहे हैं, मेरा सेवक मुझ में अनन्य होना चाहिए, मुझ पे अनन्य विश्वास करने वाला होना चाहिए, मेरा अनन्य शरणागत होना चाहिए। फिर अपने सेवक के जो गुण हैं वो भी कहे हैं। माया की भी बात देखी इसी में कही, इसी प्रसंग में, कि माया भगवान के सेवक को नहीं व्याप्त करती, भगवान के सेवक को माया नहीं व्याप्ति। वही देखिए बात ये उत्तरकांड में भी कही है कि भगवान के सेवक को देखकर माया सकुचा जाती है, सेवक को देखकर कोने से निकल जाती है, कहीं सेवक की नजर न पड़ जाए, दृष्टि न पड़ जाए मुझ पर। भगवान के सेवकों की ऐसी महिमा है। और हम कहें अरे हम तो भगवान के बड़े भाई भगत हो गए, बड़े भाई नाम जपक हो गए, बड़े भाई ये हो गया वो हो गया, और 2 मिनट में माया कब गिरा लेती पता नहीं चलता। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर भगवान के आश्रित होकर नाम का आश्रय लो, जो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार चलो, एक एक अक्षर उनकी आज्ञा के अनुसार आगे। जय श्री रघुनाथ जी की इच्छा। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।